नमस्कार मित्रों, जय दुगारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज ये अपना जो वीडियो रहेगा ना, ये अपना लास्ट डेफिनेट आर्टिकल का रहेगा। ठीक है, इसमें अपन डेफिनेट आर्टिकल आज ख़त्म कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जीरो आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो अपन एक झलक पिछले वीडियो की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे। देखो, पहला वाला अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे आपको, जैसे मोस्ट, ऑल, मैनी, ठीक है, फाइव, ऐसे कुछ वर्ड लिखाए थे। ठीक है, और इनमें बताया था कि अगर ऐसे कुछ भी वर्ड सेंटेंस में मिल जाए और सेंटेंस के बाद में अपन को क्या मिल जाए, नाउन मिल जाए, तो उस नाउन से पहले अपन किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन कर देते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपन ने ये डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में अपन ने अगला पॉइंट डिस्कस किया था सेम या वेरी सेम का। ठीक है, सेम या वेरी सेम का, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल बताया होगा आपको कि कोई ये, जैसे कि ये मार्कर हैं जो मैंने कल मार्केट में देखा था, तो ये वही मार्कर हैं जो कल मैंने मार्केट में देखा था, मतलब सेम कैटेगरी को ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस टॉपिक का भी अपन ने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी प्रॉपर नाउन की। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन के बाद में अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, और उस काउंटेबल नाउन से अपन को किसका पता चलता है, नौकरी या जॉब के बारे में, सॉरी जॉब या प्रोफेशन के बारे में अगर पता चले, तो अपन उस जॉब के पहले किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमर द टाइपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा की थी अपन ने कि अगर प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सॉरी, इस प्रॉपर नाउन के लिए अगर कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है तो अपन उस एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था फिक्स फ्रेज के बारे में। फिक्स फ्रेज की चर्चा की थी, इनमें अपन ने कुछ सेंटेंस देखे थे, जैसे कि व्हाट इज़ द मैटर, और व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, व्हाट इज़ द ट्रबल। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कीप टू द लेफ्ट राइट, स्पीक टू द पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें किसका प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का अपन प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर अपन ने चर्चा की थी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है। जैसे अपन ने पहला पॉइंट इसमें डिस्कस किया था सीजन का। ठीक है, सीजन मतलब ऋतु या मौसम, इसके पहले अपन ने देखा था कि आर्टिकल द कैसे लगाना है। फिर इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी ट्रैफिक पर। ठीक है, ट्रैफिक के साधनों पर अपन ने चर्चा की थी कि बस से जा रहा है या बस में बैठा है। ठीक है, ऐसे कुछ देखे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन ने चर्चा की थी फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल और उनके जो भी उनसे संबंधित जो छुट्टियां होती है उनके लिए अपन ने कि उनसे पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का अपन प्रयोग करेंगे। फिर एक टॉपिक अपन ने डिस्कस किया होगा फैमिली मेम्बर का। ठीक है, फैमिली मेम्बर जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर और मदर, ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उनके पहले नॉर्मली तो अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो किसी खास पर्पज़ के लिए अगर आया हो तो अपन उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। अपने नेक्स्ट पॉइंट डालना, देखो इसमें अपना कंट्री
ठीक है। तो कंट्री के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल का अपन नॉर्मली तो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में करते हैं। देखो कल के जो भी पिछले वीडियो के लिए एक बात नोट करना आप, जो अपन ने फिक्स फ्रेज वाले सेंटेंस पढ़े थे उनके अंदर देखो 3 वाक्य ऐसे लिखाए थे मैंने, जो अपने वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे, WH वर्ड से। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, व्हाट इज़ द ट्रबल। इनके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे, ठीक है। उनको तो लगे रहने देना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क वाले मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस नहीं थे, उनके पहले उनके बाद में भी मैंने क्या है क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। वो मैंने कल फुल फ्लॉ में लगा दिए थे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना उनका, ठीक है। केवल ये जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं ना जो भी सेंटेंस, उनके पहले ही अपन को क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और 3 ही सेंटेंस लिखाए थे मैंने वैसे। उनके बाद के जितने भी सेंटेंस लिखाए थे उनके अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो उनको हटा देना, ठीक है। लग गया था पता नहीं, कल ध्यान ही नहीं रहा। देखो अपन चर्चा करते हैं फिर वापस। कंट्री, नॉर्मली मैंने कहा कि जैसे मैं लिख देता हूँ इंडिया, अमेरिका, जापान, ठीक है। नॉर्मली इनके पहले क्या नहीं लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। आप देखो कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने कहा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द कॉन्गो, द नीदरलैंड्स। जैसे मैंने लिखा USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखो ये क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड किंगडम, द कॉन्गो, द नीदरलैंड्स, द USSR। इनकी फुल फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये जब भी फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म आपको दिखे तो डायरेक्ट क्या लगा देना, द का प्रयोग कर देना, ठीक है। और ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखे। अब आप इतना तो समझ गए कि जब भी अपन को किसी देश का नाम डायरेक्ट अगर लगा हुआ मिल रहा है तो अपन उसके पहले किसका प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनमें से देख लो या तो फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म मिलेगी अपन को, तो उनके पहले क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है उदाहरण को। अच्छा एक बात और ध्यान देना, इस नियम को इस वाले नियम को एक नाम और दिया जाता है, यूनाइटेड रिपब्लिक का नियम। अगर इन तीनों शब्द में से कोई सा भी शब्द अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लगा देना है, द का प्रयोग कर देना है। उतारो अगला नियम डालो। देखो अगला नियम रहेगा अपना स्टेट या फिर सिटी। नॉर्मली इनके नाम के पहले भी अपन किसका प्रयोग नहीं करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे कि मैंने कहा राजस्थान, बूंदी, बिहार,
ठीक है। अब देखो कौन सी कंडीशन में अपन इनका प्रयोग करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे मैंने बोला द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, द सिटी ऑफ बूंदी, द स्टेट ऑफ बिहार। ये देख लो, ठीक है। देखो अपन ने इसमें और इसमें क्या चेंज किया, इसमें तो द का प्रयोग किया नहीं, इसमें बिहार क्या है बहुत दूर आ गया, बूंदी क्या है बहुत दूर आ गया, राजस्थान क्या है बहुत दूर आ गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जैसे अपना द ये यहाँ पे चला गया, बिहार ये यहाँ पे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार से जस्ट पहले क्यों नहीं आया। तो भले ही इनके बीच में दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखना, भले ही इन दोनों के बीच में दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन ये आएंगे किसके लिए, एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्योंकि दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, प्यार में कभी भी कमी नहीं आती है, ठीक है। तो दूरियां बढ़ने से कभी भी प्यार कम नहीं होता है, तो आएंगे ये एक दूसरे के लिए ही, चाहे भले ही बीच में कितने भी आ जाएं। तो उतारो इनको। अगला नियम डालना, देखो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले, ठीक है। अगर नॉर्मली अपन यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी विशेष अर्थ में कर रहे हैं, देखो देखते हैं अभी। जैसे मैंने लिखा राजस्थान, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी। फिर मैंने कहा कोटा, कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोई से भी यूनिवर्सिटी हो मतलब, तो उनके पहले नॉर्मली तो अपन द का प्रयोग करते नहीं, लेकिन विशेष कंडीशन क्या रहेगी अपनी, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर, एक को ले लेते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ, कुछ भी डाल लेना आप। तो इसमें भी वही प्यार वाली बात आ गई, देखो दूरी और प्यार, आपने चाल और दूरी देखा होगा, और यहाँ पे दूरी और प्यार दिख रहा है आपको, तो आप समझ गए। अच्छा, एक डाउट, अगर आपने पहले क्लासों को अच्छी तरह से देखा हो तो एक डाउट और आ सकता है आपके। कौन सा वाला, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो कैसे आप लोग सोच रहे होंगे, अगर नहीं भी सोच रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये यू है यहाँ पर फर्स्ट लेटर, तो इसके पहले अपन ने एन क्यों नहीं लगाया। अपने पास में 5 स्वर थे ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो देखो ये वोवल में से एक लेटर यहाँ पे आ गया। तो अपन जानते हैं कि इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड अगर अपन को मिल जाए तो अपन एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने एक नियम बताया था आपको प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है। तो इसमें अपन प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, देखो
यू में क्या निकल रहा है, देखो आप बोलकर देखो, यूनिवर्सिटी, यू तो फर्स्ट लेटर आ गया यू, ठीक है। यू में भी देखो य। अब यह मुझे बताओ हिंदी के स्वरों में से स्वर है क्या, नहीं है, ये तो व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन है तो अपन इनके पहले या तो ए का प्रयोग करेंगे, ए तो यहाँ पे अपने नियमानुसार बैठेगा नहीं, तो फिर अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन रखना मत आप, बिल्कुल भी कोई भी अगर आप कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। शर्माया मत करो, कुछ भी उतार लो इसको। अगला नियम डालना, देखो इसमें अपन देखेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, अब इस नियम को अपन लेंगे ना, तो आपको ये भी दिक्कत, मतलब ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। वैसे तो आप समझ गए होगे, अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली इसकी, आज फिर कर लेते हैं। देखो काउंटेबल तो आप सब समझते हो, जिनको अपन गिन सकते हैं, मार्कर हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया, कोई भी, ठीक है। अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड, सोना, क्या इस सोने को आप गिन सकते हो। सोने को कभी भी गिना नहीं जा सकता है। क्यों नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि सोना जो है, सोने से बनी हुई किसी चीज़ को आप गिन सकते हो, लेकिन सोने को, पर्टिकुलर सोने को नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। अब देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, समझ गए ना आप। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि अपन इसको गिन नहीं सकते हैं। अभी अपन और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे जिनमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने इसके पहले किसका प्रयोग नहीं किया, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। जैसे मैंने बोला कि वाटर इज फ्रेश, पानी जो है वो क्या है, साफ है, तो अपन पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं एक एक बूंद को गिन सकता हूँ, ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अपन ने ले लिया लाइफ इज हार्ड, लाइफ को भी अपन नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं, उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं, अनकाउंटेबल में। देखो अब, तो आप मैंने नॉर्मली तो इनके पहले क्या नहीं किया, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अब देखो किस कंडीशन में अपन को डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, इसी का ले लेते हैं। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो गोल्ड है, इस रिंग का, रिंग यानी होता है अंगूठी, इस अंगूठी का जो गोल्ड है वो क्या है, इज प्योर, वो क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे वाटर इज फ्रेश, तो मैंने कहा द वाटर ऑफ दिस वेल इज
इज फ्रेश। इस कुएं का पानी क्या है? फ्रेश है। आप एक बात को और गौर कर रहे होंगे, मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको पर्टिकुलर वाला, कि कोई भी नाउन अगर पर्टिकुलर बन जाए, ठीक है, तो अपन उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का। कैसे? यहाँ पे लिखा देखो, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बात है कि सोना काला नहीं होता है, सोना क्या होता है? पीला ही होता है, ठीक है। अब देखो, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग। अब ये सोना किसका है? इस रिंग का है, मतलब ये सोना किसका है? उस रिंग का है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिंग के लिए यूज हुआ है ये सोना। अब ये क्या हो गया? खास हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, द वाटर ऑफ दिस वेल, सॉरी पहले यहाँ पे देखो, वाटर इज फ्रेश। देखो लगभग सारा पानी ही क्या होता है? फ्रेश होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होता है? स्वच्छ होता है। हमें स्वच्छ पानी चाहिए, ठीक है। अब इस पानी को ये क्या कर रहा है? डेफिनेट कर रहा है। देखो कैसे, द वाटर जो पानी है, ऑफ दिस वेल, इस कुएं का जो पानी है वो स्वच्छ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया। तो इसके पहले अपन ने क्या लगा दिया? द लगा दिया। एक तो ये नियम भी आप देख सकते हो। दूसरा नियम जो अभी अपन ने देखा था कि अनकाउंटेबल के लिए नॉर्मली तो अपन इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अपन इसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो उतार लो इनको, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो डालना अपना, मंथ या फिर एक ले लो आप, वीक। इन दोनों के नाम के पहले नॉर्मल रूप से तो अपन डेफिनेट आर्टिकल का अपनी प्रयोग नहीं करते हैं। देखो कैसे, जैसे पहले महीने का नाम ले लेते हैं, जनवरी, फरवरी। अब वीक के नाम ले लेते हैं, जैसे संडे, ठीक है। तो आप समझ जाओगे इनमें से। अब देखो, तो अपन नॉर्मल रूप से तो डेफिनेट आर्टिकल का इनके पहले प्रयोग नहीं करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं? अपन करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा, द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जैसे मैंने कहा, द ऑन द फर्स्ट संडे, ठीक है। तो इनको भी आप उतार लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट डालना देखो अपना, डेट, ठीक है, दिनांक के पहले। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक तो है नहीं। जैसे मैंने कहा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त। इसके पहले अपन ने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। देखो कैसे करेंगे अपन इसके पहले। बोलने में तो इसको ऐसे ही बोला जाएगा 15 अगस्त, ठीक है। लेकिन जब भी अपन इसको लिखते हैं, मतलब फुल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि द
द 15th August ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, देखना, द 15th ऑफ ST, ठीक है, द 15th ऑफ अगस्त ऐसे लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 25 मई, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, द 25th ऑफ मई, ठीक है। मैं बोलते हैं उसको, मई नहीं बोलते, तो ऐसे लिखेंगे केवल, ठीक है। जब भी अंक से अपन को इंग्लिश में मतलब फुल फॉर्म में लिखना हो तो अपन डायरेक्ट उसको ऑटोमेटिक ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अपने ये कंप्लीट हो गए आज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कवर करना, एक दो बार इनका रिवीजन करना। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताए हैं। अगर आप एक वीडियो को एक या दो बार देख लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट भी किया करो, आपका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। क्या आपको क्लासें थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है? इतना हो सकता है कि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है आपको भी, ठीक है। लेकिन यार मैटर तो बढ़िया दे रहा हूँ मैं, समझा भी अच्छे से रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ, थोड़ा सा सुधार भी कर लूँगा मैं, लेकिन सपोर्ट तो किया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा शेयर वेयर किया करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ थोड़े बहुत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। 0 आर्टिकल की करेंगे अपन चर्चा। थैंक यू।